Hello everyone, this is Kumar Mohit and Narendra. Welcome to Adding Noise. आज जो हम टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं द टॉपिक इज लाइक हेडिंग है वुमेन एंड रिलीजन। तो टॉपिक जब मैं इसके बारे में सोच रहे थे तो बहुत ज़्यादा वेग सा टॉपिक लग रहा था मुझे कि रिलीजन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा इशू, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या पर्पस है, क्या है, एंड वुमेन रिलीजन से कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके बारे में नरेंद्र, व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हम आज? एक्चुअली हमारा जो इसमें मेन जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि रिलीजन ने वुमेन के लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया और आज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो एक डिबेट चलती है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म के ऊपर, तो उसमें हमने देखा था कि वो किसी जेंडर पे हम नहीं डाल सकते, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, वो जेंडर से परे है ना। वो दोनों क्वालिटी मेन या वुमेन दोनों में हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी वुमेन से रिलेटेड है और हमारा ये बेसिकली देखना है कि जो वुमेन्स का जो राइट है, जो उनका सब्जुगेशन हुआ या फिर आज वो जिस परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, उनमें रिलीजन का योगदान कितना है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। क्योंकि रिलीजन ने वुमेन्स के लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट किया है अगर हम देखें तो। क्योंकि एक तरह से बात है कि रिलीजन को जो कैरी फॉरवर्ड है, जो बच्चों को जो संस्कार देने की बात होती है या अगले जनरेशन को जो संस्कार देने की बात होती है, उसमें महिलाओं का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन रिलीजन को अगर हम देखें तो रिलीजन का जो एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशन, एक रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, क्या ये हमेशा से ही इतनी कम थी? क्योंकि हम किसी भी रिलीजन के अगर टॉप पोस्ट को देख लें तो वहाँ फीमेल्स नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? और अगर वो बिल्कुल इक्वल हैं तो उनको अधिकार वहाँ जाने तक का क्यों नहीं है? तो वो हम सारे चीज़ों पे बात करना चाहते हैं कि अगर रिलीजन को हम देखें तो महिलाओं के पार्टिकुलर अभी के ज़िंदगी में भी उनका क्या इम्पैक्ट, और कैसे रिलीजन ने उनको ऑप्रेस भी किया है तो कहीं अपलिफ्ट भी किया है। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो महिलाओं की कंडीशन तो पुरुष की तुलना में अभी खराब है ही। तो उसको खराब होने में क्या रिलीजन ने भी योगदान अपना दिया है? क्या रिलीजन ने उनको एक कुकून होता है उससे बाहर निकलने से उनको रोका है, या फिर रिलीजन ने उनको बढ़ावा दिया है? बट जो रिलीजियस लोग हैं, जो सो कॉल जो ठेकेदार जिसे बोला जाता है इन निगेटिव वे में, उन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल किया फीमेल राइट्स को सब्जुगेट करने के लिए। जैसे आज दुनिया में हम देख रहे हैं हर जगह, जैसे ईरान में हिजाब का इशू है, या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई इशू चल रहा है रिलीजन को लेकर, फीमेल्स यूएस अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं। यूएस में भी चल रहा है एबॉर्शन लॉ को लेकर, है ना। तो वहां पे आपको चल रहा है, तो हम बस उसी पे बात करना चाहते हैं कि रिलीजन्स का क्या इम्पैक्ट है फीमेल लाइफ के ऊपर। ओके ओके, तो इसमें धीरे धीरे से ब्रेक डाउन करते हैं। पहले हम्म लेट्स टॉक अबाउट रिलीजन कि रिलीजन है क्या, रिलीजन का पर्पस क्या है। तो व्हाट, मतलब मेरा अपना व्यू है, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, पहले आप बताइए नरेंद्र, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू रिलीजन है क्या, मतलब हाउ डू यू सी इट एक नॉर्मल इंसान की। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी लाइफ में रिलीजन क्या है। मैं किसी डेफिनेशन से नहीं जाऊंगा। मैंने जो देखा है रिलीजन को इंसानों के लाइफ में, मैं उससे अगर जाऊं तो मैं बोलूंगा कि रिलीजन एक जिंदगी जीने के तरीके को बताता है। और और साथ ही साथ रिलीजन ने आ, कुछ ऐसे चीजों का भी जवाब देने की कोशिश की है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हेल हेवन का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। या फिर जो बाकी चीजें हैं जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखती हैं, जैसे गॉड का कंसेप्ट है। तो रिलीजन ने उनको आंसर देने का कोशिश किया है, बट उसका कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उसका लगाव इस बात से भी है कि हमारा जो जिंदगी जीने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं उसके लिंकेजेज हैं। जैसे आप ऐसा करोगे तो आप हेल में जाओगे, ऐसा करोगे तो हेवन में जाओगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने का एक तरीका है रिलीजन। अगर बहुत अगर सिंप्लीफाइड वे में अगर बात करें तो मतलब मुझे तो यही लगता है। ओके, मैं अपना भी आपको बताता क्या हूँ। मुझे लगता है? रिलीजन, मैं रिलीजन मुझे क्या दिखता है, रिलीजन मुझे अगर मैं एकदम इनिशिएशन की बात करूँ, पुराने ज़माने पहुँच जाते हैं बहुत ज़्यादा तो आई सी रिलीजन एज अ टूल
जिसने हमें हेल्प किया वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक ह्यूमंस हैं, हम बाय नेचर बहुत क्यूरियस हैं। बच्चा पैदा होते ही क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं पता। एंड अगर हमें किसी चीज का आंसर नहीं पता, वो हमारे लिए थोड़ा सा लाइक कम कॉन्फिडेंस वाली, थोड़ी सी इग्नोरेंस वाली वो बात हो जाती है, हमारे ईगो पे लग जाती है। आंसर पता होना चाहिए, भले ही वो आंसर गलत हो। तो रिलीजन में जो भी आंसर दिए गए हैं, तो उन आंसर्स को फेथ के बेसिस पे दिया गया। जब तक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, तब तक मुझे परेशान करेगा, बट उसका आंसर मिल जाए, भले ही आंसर गलत हो, कि मरने के बाद क्या होता है। अब एक्चुअल में अगर आप कहो भाई किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो इस आंसर से हो सकता है सेटिस्फाई ना हो लोग। और दूसरा इंसान कहता है कि मरने के बाद आपकी आत्मा आत्मा वहां जा रही है, हेवन में जा रही है, हेल में जा रही है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम कर रहे हो। तो बेसिकली ये आंसर, बिजली क्यों कड़क रही है, इंद्र देवता लड़ रहे हैं। तो दिस वाज अ गुड इनफ टूल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एंड ये टूल इतना ज्यादा अच्छा काम किया कि ये जो टूल था एक रिलीजन वाला, इसने हमारी सोसाइटी के अंदर भी इनरोड्स बना लिए। पॉलिटिकल जो डिस्कशन थे, पॉलिटिकल डिस्कशन भी इससे हो रहे हैं। इकोनॉमी भी आपकी रिलीजन बेस पे चल रही है, मंदिरें बना रहे हैं आपके पुराने टाइम में, मंदिरों से आपकी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। एंड उसके बाद फिर आपके सोशल के अंदर भी बहुत ज्यादा आ गया, राइट। तो इनिशियल इसका यही था कि इनरोड्स मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल था, बहुत ज्यादा सही चला। बट देन प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे आप कह रहे थे कि समाज के ठेकेदार या मतलब उसके रिलीजन के ठेकेदार हो जाते हैं। काइंड ऑफ एक ऐसा टूल जिसमें लोग इतना ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, पावर हंग्री लोग, दे गॉट अट्रैक्टेड टू द हायर पोजीशंस। जो मुझे लगता है डार्क एजेस ऑलमोस्ट हर रिलीजन में आई हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करो, इस्लाम की बात करो, हिंदुज्म की बात करो। डार्क एजेस में जहां पे आपके पीपल इन पावर, उन्होंने लोगों को सब्जुगेट कर लिया बेस्ड ऑन देयर फेथ। एक चीज जो उनके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही थी, उसके बेसिस पे उन्होंने सब्जुगेशन कर दिया। नॉट जस्ट वुमेन का, मेन का भी हुआ है। मेन ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, बेचारे जाके फ्रंट लाइन पे मरे हैं रिलीजन के लिए, राइट। तो अभी आज के दिन फिर क्या चेंज हो गया? चेंज ये हुआ कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हमने स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया कि भाई रिलीजन हर जगह पे जो घुसा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है हमें। जैसे आप कह रहे हो कि एथिक्स जो हमें सिखाते हैं, रिलीजन ये बताता है क्या सही है क्या गलत है, उसका ठेका भी रिलीजन ने ले रखा था। उसके लिए हमने फिलॉसफी इन्वेंट कर ली। फिलॉसफी वाले कह रहे हैं कि भाई एथिक्स पे छोड़ दो, हम देखेंगे रीजन के हिसाब से, देखेंगे रैशनैलिटी से, हम फेथ के बेसिस पर नहीं देखने वाले। सिमिलरली पॉलिटिक्स आया, पॉलिटी आई, और उसने कहा कि हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी देंगे। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं दे रहे, हम कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बेसिस पे देने वाले हैं। तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है आगे, वैसे वैसे रिलीजन की पकड़ कम होती जा रही है। और जो काम रिलीजन पहले सारे एक डोमेन में कर रहा था, अभी धीरे धीरे वो चीज कम होती जा रही है, पॉलिटिक्स के डोमेन में कम होता जा रहा है। बट रिलीजन जो है सोसाइटी के डोमेन में अभी भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो वुमेन का जो सब्जुगेशन है, वुमेन एंड मैन का जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन वाली, इट्स अ सोशल इशू। जेंडर इज अ सोशल इशू। बट सोसाइटी में भी क्योंकि रिलीजियस इनरोड्स इतने ज्यादा हैं, और रिलीजन इनहेरेंटली थोड़ा सा वही जो कह रहे टिल्ट मैन की साइड ही है। इन्वेंटर जो भी है मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन के, वो मैन है। एंड जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उनमें भी लाइक किसी का भी एग्जांपल उठा लो, वुमेन को हमेशा थोड़ा नीचे रखा गया है। वुमेन को ऐसा जैसे इस्लाम में ऐसे ट्रीट किया गया कि वुमेन आर टेम्पट्रेस। इवन हिंदुइज्म में भी ट्रीट किया गया कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो किसी हूर की परी को भेज रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वुमेन आर सीन एज डिस्ट्रैक्शंस इन मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन। वुमेन का स्टेटस नीचे रखा गया, इसलिए उन्हें रिलीजियस पोजीशन में भी नहीं दिया गया बहुत ज्यादा। तो वो सोसाइटल इशू है जेंडर वाला, जिसमें रिलीजियस घुस चुका है और रिलीजन निकल नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए तो अभी भी यही है। बट प्रेजेंट सोसाइटी वो चाहती है कि मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल रहे। आई थिंक वहां पे रिलीजन सब्जुगेशन को कंटिन्यू कर रहा है, जो कि पहले से चलती आ रही है। दिस इज माय व्यू ऑफ रिलीजन, लाइक होलिस्टिक मैनर। तो भैया इसी में से अगर मैं पॉइंट निकालूं, तो जैसे आप बताया कि रिलीजन जो है वो बेसिकली भैया बिलीफ पे चलता है, फेथ पे चलता है। अभी जो दुनिया है भैया वो रेशनलिटी की तरफ जा रही। एग्जैक्टली। तो जब बिलीफ में जाते हैं, जब फेथ में जाते हैं, तो रिलीजन में लूपहोल्स निकालना मुश्किल है, क्योंकि जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां मान लो, हाँ, मान लो, है ना। क्वेश्चन नहीं करना फेथ। हाँ, क्वेश्चन नहीं करना। रेशनलिटी भैया बोलती है नहीं, मानना तो कुछ है ही नहीं, जानना है ना, कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अब हम गलत सही क्यों है ना, क्यों का हमको प्रॉपर आंसर चाहिए सबूत के साथ। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई फलना किसी ने बोला है, या फिर किसी को कोई आवाज सुनाई दे दी, या किसी के माइंड में अचानक ये एक थॉट आ गया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और चूंकि वो एक बहुत बड़ा इंसान था तो इसीलिए उसने जो बोल दिया उसे हम सही मान, है ना। तो रेशनलिटी बोलता है नहीं। तो भैया मुझे लगता है रेशनलिटी के आने के कारण रिलीजन्स के अंदर जो लूपहोल्स थे वो सामने आने लगे।
जो पहले लोगों को दिखते नहीं थे। यस। रैशनैलिटी ने भैया ऐसा किया है कि उसने अ, सबको बराबर लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, और उसके कारण जो ये बिलीफ सिस्टम था भैया वो कहीं न कहीं हिल रहा है ना? कहीं न कहीं यस। हिल रहा है। फीमेल्स, और एक और बात भैया, जैसे मैंने बोला कि ज़िंदगी जीने का तरीका है, अगर आप देखें तो जैसे कि मेन ने ही रिलिजन्स बहुत सारे स्टार्ट किए हैं। उसमें फीमेल्स के रोल कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट सुप्रीम तो हमेशा मेल ही रहे हैं मैक्सिमम सिचुएशन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का ज़्यादातर राइट्स उन्हीं को था, आज भी है ना? फीमेल्स को वो राइट्स दिया नहीं गया, एंड इसके कारण मेल ने ही रिलीजन्स के स्टार्ट किए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये वो जितना कुछ है जो जुड़ा हुआ है, जो इन चीज़ों से, ज़िंदगी जीने के तरीके से, इसमें मेल की भागीदारी ज़्यादा रही है। जो ज़िंदगी जो तरीका जो है खोजने का, वो मेल ने ही खोजा है। अब इससे भी अगर हम आगे अगर बढ़ने की कोशिश करें अपने डिस्कशन में, तो हम अब इस पे बात करना चाहते हैं कि अगर हम ऐसी बातें आ गई कि फीमेल जो हैं उनकी राइट्स जो है वो, अब जैसे सब लोग बोलते हैं कि शुरुआती टाइम में रिलीजन्स में सब लोगों ने अच्छी-अच्छी बातें की, बुद्धा ने भी अच्छी बातें की, मोहम्मद साहब ने भी अच्छी बातें की, है ना? या फिर हिंदुइज़्म में भी जो बोलते हैं, जो अर्ली वैदिक टाइम्स था, वहाँ पे जो गार्गी और मैत्रेय जो ये फीमेल्स हैं, है ना? इनको इनको फीमेल्स को भी राइट्स थी वेद वेद पढ़ने के एंड बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के। लेकिन धीरे-धीरे जो उनकी राइट्स थी वो कर्टेल होती चली गई, एंड वो सारे रिलीजन में हुआ है। जैसे अगर हम इस्लाम की बात करें, उसमें भी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो थे, उन्होंने फीमेल्स, जो उनकी वाइफ्स थी, वो बिज़नेस का एक बहुत बड़ा कारोबार सँभालती थी, एंड उतनी राइट्स थी, बट आज हम देखें तो बहुत जगह फीमेल्स को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। बिज़नेस तो दूर की बात है। हिंदुइज़्म में भी यस। जो बताया, जैसे मैं गार्गी का एग्ज़ाम्पल दिया, है ना? क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बोलते हैं कि जीसस के साथ फीमेल्स का पूरा एक झुंड चलता था। बट आज वो कहाँ है, मतलब आज उनकी क्या स्थिति है, हम सब जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फीमेल्स की राइट जो है वो कर्टेल होने लगी, और होते-होते मेल डोमिनेंस बढ़ने लगा। बीच में जो डार्क एजेस की बात कर रहे थे आप, डार्क एजेस में ऐसा हुआ क्या था? मुझे लगता है कि हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, और ऐसा तो क्यों हुआ? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू कि क्या हुआ होगा, मतलब अपने मुझे ऐसा व्यूज में। लगता है भैया कि रिलीजन जब स्टार्ट हुआ, तो वो एक पार्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट हुआ। ठीक है। लेकिन रिलीजन को फैलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत हमेशा होती है, हमेशा हमेशा पाई गई है ना? कि रिलीजन को प्रोपेगेट करना है, बढ़ाना है। अब वो बढ़ाना बहुत से तरीके से हो सकता है, या तो आप मतलब लड़ाई करो, युद्ध करो, और जाके किसी एरिया पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर दो, फिर वहाँ पे अपने रिलीजन को फैला लो। जैसे कि इस्लाम ने किया है बहुत जगह, है ना? हमारे कौन सा इंडिया में भी रिलीजन ने अटैक किया किया? है, बहुत क्रिश्चियनिटी ने बहुत भी से किया रिलीजन है। ने किया है। हाँ, क्रिश्चियनिटी ने भी किया है। क्रिश्चियनिटी ने भी किया है, जो कॉलोनियल कॉलोनाइजेशन। पावर थी भैया, वही यही था वो बिल्कुल, है ना? हम्म। फिर से भैया एक तरीका होता है कि नहीं, आप बस जा रहे हो वहाँ पे, अपना एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हो, लोगों को पर्सुएड कर रहे हो कि मेरे रिलीजन में आ जा, है ना? प्यार से। जैसे वो भी इंडिया में किया गया, हर जगह जो मिशनरी जो कामें करती हैं मिशनरी क्रिश्चियनिटी जो के है, लिए, और बाकी, हाँ, हाँ, बुद्धिज्म ने वो भी सारे किया है, रिलीजन में। सबने किया है। बुद्धिज़्म ने भी किया है, सबने किया है। 2 तरीके हम्म। होते हैं, है ना? Yes। मुझे लगता है कि जब रिलीजन को फैलाने की जब बात आई, एक पार्टिकुलर जगह से निकल के, जब वो एक पार्टिकुलर जगह में जब उसका उदय हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ पे फीमेल राइट फिर भी थे। लेकिन जब उसको उस एरिया से जब फैलाया गया, दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जब ले जाया गया, तो वहाँ पे ये पाया गया कि उसका एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बना, वो उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, उसका इंस्टीट्यूशन बने, और वो इंस्टीट्यूशन जो था वो कहीं न कहीं मेल डोमिनेंट हो गया वहाँ पे। क्योंकि उस पार्टिकुलर एरिया से निकल के जाना था, दूसरी जगह फैलाना था, एंड वो काम मेल्स ने किया, एंड उन्होंने उस काम में मेल को ज़्यादा, मतलब वो दी, मतलब प्रायोरिटी दी फीमेल्स की तुलना में। एंड मुझे लगता है कि वहाँ से जो फीमेल्स के जो राइट्स हैं, जो रिलीजन जो उठ के दूसरे जगह गया, वहाँ पे जाके उसने
जैसे ए प्लेस पे मानिए उसका उदय हुआ, वो ए से वो बी पे जाता है, बी पे जाने के दौरान उसने बी पे जाके और बी वाले प्लेसेस पे उसने सेंट्रलाइज किया और वहां पे जाके फीमेल साइड को सब्जुगेट कर दिए, या फिर फीमेल्स को एक मेल के अंदर एक काम करने के लिए बना दिया, और वहां पे फीमेल्स जो थी उनके राइट्स वैसे ही नहीं रहे जैसे कि ए वाले पोजीशन पे थे जहां पे रिलीजन का उदय हुआ था, है ना। तो या फिर जिसने रिलीजन को जो स्टार्ट किया था उस टाइम पे, या जैसे स्टार्ट हुआ था। अब मुझे लगता है कि ऐसे धीरे धीरे करके फीमेल्स की राइट कर्टेल होती चली गई, और मुझे इसमें लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है वुमेन्स फर्टिलिटी का। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चे पैदा करती हैं, महिलाएं जो हैं उनको बच्चों को नर्चर करना होता है, एंड उसके कारण वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा भी नहीं सके रिलीजन के प्रोपगेशन के लिए, उस 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 संख्या में। और ना ही रिलीजन जहाँ दूसरी जगह गया वहाँ के महिलाओं को उतना अधिकार मिला उस रिलीजन का, जो एक जो इंस्टीट्यूलाइजेशन जो हुआ था, जो जो एक जो सेंट्रलाइज सिस्टम बना था, वहाँ पे भी उनको एक बिल्कुल एक सेवादार की तरह ही यूज किया गया कि आप फीमेल हो तो आप एक सेवादार की तरह रहो, सेवा जैसे नन्स होते हैं क्रिश्चियन में, या फिर जैसे इंडिया में जो था जैसे देवदासी सिस्टम मान सकते हैं भैया। वहाँ पे देवदासियों का काम क्या था कि वो जाके मंदिरों में भगवान की सेवा करती थी, मतलब मंदिरों की साफ सफाई एंड बाकी सब काम करना, है ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ऐसे करके फीमेल्स को ऐसे मेल के अंदर वहाँ पे आ गई, एंड फिर युद्ध भी हुए, जब फाइट हुए तो फाइट्स में फीमेल तो गई नहीं, मेल लड़ाई करने गए, और जब वो जीते या हारे दोनों केसेस में उन्होंने अपना ही राज स्थापित कर लिया रिलीजन को लेके भी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपके राय ओके, क्या है मैं इसमें? इसमें थोड़ा मतलब मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है इस आर्ग्यूमेंट में। हाँ, एज इन कि हाँ। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वुमेन एंड मेन का जो है सोशल इशू तो बहुत पहले से ही है। ये जो लाइक पावर गैप हुँ, दिखता है कि मेन थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो सब और जो वुमेन का सब्जुगेशन है वो ज्यादा होता है जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लाइक आपकी हुँ, सोसाइटी जब प्रॉस्पेरस होती है, हमने ये देखा है कि जब प्रॉस्पेरस आज के दिन भी जो ट्राइबल सोसाइटीज है वहां पे ज्यादा इक्वालिटेरियन है, बिकॉज रिसोर्सेज ही नहीं है तो सबको काम करना पड़ रहा है, आदमी को भी करना पड़ हुँ, रहा है, औरत को भी काम करना पड़ रहा है। बट जब सोसाइटी डेवलप होती है, एज एन इकोनॉमिकली जब डेवलप होती है, तो जो थोड़े हुँ, एफ्लुएंट लोग हैं वो अपनी औरतों को हुँ, घर पे रखने लग जाते हैं कि आपको नहीं जाना बाहर, हम संभाल लेंगे, अगर मैं अकेला कर पा रहा हूँ बाहर जाके सब कुछ, तो यू आर नॉट अलाउड, तुम बस घर पे बच्चे देखो, बिकॉज वी कैन अफोर्ड दिस डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि पहले इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे वो जो सब्जुगेशन है वुमेन का घर पे रखने वाला, उसमें रिलीजन से ज्यादा मुझे इकोनॉमिक्स का ही एंगल दिखता है। एंड जितने भी रिलीजन है, भले ही उनकी प्रैक्टिस में कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू ऑल द गॉड्स जो कि रिलीजन में डिफाइन किए गए, गॉड्स के लिए मेन एंड वुमेन सब इक्वली बोले गए हैं। इवन इस्लाम में मेन एंड वुमेन को गॉड ने इक्वल बोला गया है, कि दे आर इक्वल बट डिफरेंट रोल्स के साथ आते हैं। वो यहाँ पे इस लूप होल में खेलते हैं, उनकी इक्वालिटी के ऊपर नहीं। और दूसरा ये जो पावर स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर लाइक बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मुझे जो पावर स्ट्रक्चर में दिखता है कि इंस्टीट्यूशन को सिर्फ रिलीजन के प्रोपगेशन के लिए नहीं बना रहे हुए, इंस्टीट्यूशन अपने आप क्रिएट होता है एक शुरू में, कि ठीक है, इन्होंने जैसे बुद्धा थे, बुद्धा के मरने के बाद काउंसिल हुई थी, आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि चलो बुद्धा जो हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हम लिख के कंपाइल कर लें एक जगह, वो जा चुके हैं हमारे बीच में से, बट उनकी टीचिंग रही रहे। एंड देन जब कोई रिलीजन है मोमेंटम गेन करता है और जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो रिलीजन में ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो कि एक अथॉरिटी के सामने झुक रहे हैं, एंड पावर हंग्री पीपल आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू दैट। पावर हंग्री लोग चाहेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन में मैं ऊपर पहुंचूं, ताकि वे लोग मेरे सामने झुके, राइट। कि अगर आपको गॉड तक पहुंचना है, जो भी आपके गॉड है जिनके सामने झुक रहे हैं वो मेरे थ्रू है, तो तुम मेरे थ्रू मेरे मेरे सामने झुको। तो जो पावर है वो पावर हंगर मतलब सिर्फ रिलीजन को फैलाने के लिए नहीं होती है। शुरू में रिलीजन जितने भी रहे हैं, शुरू के 100 ईयर 200 ईयर्स बहुत अच्छे चले हैं। बुद्धिज्म था स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा फैला, बहुत अच्छे से फैला। इस्लाम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन। इस्लाम के आने के बाद अरब्स की गोल्डन एज भी आई है, 300 साल तक उन्होंने हुँ, मतलब कैप्चर, बहुत सारे एरिया कवर किया था। आपके नॉलेज भी उन्होंने एक्वायर की बहुत ज्यादा। ग्रीक जो पुराने टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट किया, यहाँ से अपनी आयुर्वेदा की मेडिसिन को ले गए। तो साइंटिफिक भी थे, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग भी थे उस टाइम पे। डार्क एजेस जनरली 300-400 साल बाद स्टार्ट होती हैं। क्रिश्चियनिटी की डार्क एज भी 300-400 साल बाद स्टार्ट हुई हैं, बिकॉज तब तक वो रिलीजन इतना फैल जाता है एंड देन पावर हंग्री लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये वाला जाए कि बस सिर्फ और सिर्फ फैलाने के लिए इंस्टीट्यूशन आ गया और इंस्टीट्यूशन में फिर मैन की जरूरत है। वुमेन वुमेन बेचारी जहां पे भी थी ऑलरेडी सब्जुगेटेड थी वो।
नई सोसाइटीज में भी नहीं, जहां पर भी इनरोड्स बनाए रिलीजन ने, इकोनॉमी अगर उस तरीके से अलाउ कर रही है, इकोनॉमी प्रॉस्परस है, तो वहां पे वुमेन पुराने टाइम में सब्जुगेट हो ही जाती थी, नो मैटर रिलीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है। अब जो क्वेश्चन था इनिशियली, व्हाट वाज द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट नरेंद्र? डार्क एजेस में वुमेन का क्वेश्चन सब्जुगेशन। क्वेश्चन हाँ, क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ, क्यों हाँ, हुआ? तो मुझे नहीं तो लगता कि उसमें डार्क एजेस में रिलीजन का कुछ रोल है। मुझे लगता है कि जैसे क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था वो ये था कि वुमेन जो है सोशली सब्जुगेटेड है, दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। रिलीजन ने उस सोसाइटी से देखा कि ओके, सोसाइटी ऑलरेडी वुमेन को कह रही है नीचे, एंड रिलीजन चाहता है कि सब मेरे से अग्री करें, बिकॉज रिलीजन में जो भी चीजें लिखी रहती हैं, रिलीजन में अगर सारी की सारी वाहियात की बातें लिख दोगे या जो प्रैक्टिकल नहीं होंगी, जो सोसाइटी से लेना देना नहीं होगा, तो उसको मानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? इसलिए रिलीजन में बहुत सारी चीजें वही लिखी जाती हैं जो उस टाइम की सोसाइटी में चल रही होती है, जिनको उस टाइम की सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके, राइट? पर्दा सिस्टम हो गया आपका, या फिर आपकी मैरिज की सैंक्टिटी हो गई। तो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ अच्छे आइडियल्स हो, उनको डाला गया रिलीजन में। तो इट वाज अ सोशल इशू, रिलीजन वहां पे बीच में आया, ठीक है? एंड रिलीजन ने जो सोसाइटी की जो चल रही थी उसको ऑलरेडी प्रमोट करके अब मेंटेन करके रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो बढ़ा दिया, कम किया किसी ने, बट मेंटेन था वो वहां पे, राइट? दोनों को रोल अलग अलग दे दिए गए, वो ऑलरेडी सोसाइटी के रोल थे। देन मेरे लिए क्वेश्चन क्या आता है? मेरे लिए क्वेश्चन आता है कि देन पॉलिटिक्स जब आई, दिस सोशल इशू बिकेम अ पॉलिटिकल इशू आफ्टर कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब ये डिसाइड होने लगा कि लोग डिसाइड करेंगे कौन ऊपर बनने वाला है, तो द जेंडर इशू सोशल इशू से उठ के पॉलिटिकल इशू पे आ गया। इसलिए आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉलिटिकल इशूज थे, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रही हैं औरतें, हम्म राइट? तो आज के दिन अगर हम देखें, आज के दिन जो भी सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको पॉलिटिकल लेवल पे ही सॉर्ट किया जाता है। पहले सोसाइटी के हम्म इश्यूज को रिलीजियस लेवल पे सॉर्ट किया जाता था कि सोसाइटी में ये चल रहा है, उसको रिलीजन का यूज करके, हेवन एंड हेल का यूज करके उनको सॉर्ट हम्म करेंगे, या वुमेन का हम्म इनइक्वालिटी है उसको रिलीजन के थ्रू सॉर्ट करेंगे कि भाई मनुस्मृति में ये हम्म लिखा हुआ है, या बाइबल में ये लिखा है, कुरान में हदीत में ये लिखा हुआ है, तो आपको हम्म औरतों को ऐसे करना है। आज हम्म हम वही चीजें पॉलिटिकली सॉर्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं आता कि रिलीजन ने कैसे क्या किया, मेरे लिए दिखता है कि आज के दिन व्हेन वी हैव अ बेटर टूल पॉलिटिकली सॉर्ट करने का, रिलीजन आज भी उसी चीज को होल्ड करके बैठा हुआ है, हम्म राइट? एंड क्यों हुआ, कैसे हुआ? मेरे लिए क्यों वाले का आंसर साइकोलॉजिकल जाता है हमेशा इसमें। जैसे हम्म अगर मैं पूछूं, इफ यू आर आस्किंग कि रिलीजन कैसे सब्जुगेट करता है women, इसको रिलीजन वुमेन को कैसे सब्जुगेट कर रहा है, तो मेरा आंसर हम्म साइकोलॉजिकल कुछ इस तरीके से है कि वुमेन को सिर्फ रिलीजन नहीं, वुमेन को इकोनॉमी, वुमेन को सोसाइटी, वुमेन को सबको ही सब्जुगेट कर रहा है भाई। और क्यों कर पा रहा है? जो बिकॉज इन, हाँ बिल्कुल, ठीक है, इन जनरल वुमेन आर मोर अग्रीएबल इन नेचर। मतलब एक डिसएग्रीएबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आदमी जो है ना वो थोड़े डिसएग्रीएबल होते हैं, वो सोसाइटी और अथॉरिटी को थोड़ा उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। वुमेन नहीं जाते, बिकॉज बाय नेचर दे आर केयरिंग। तो एग्जांपल लो छोटा सा, लेट्स से कोई इन्वेडर आया है आपकी कंट्री में, इन्वेडर आया, एंड इन्वेडर है पुराने जमाने में, इन्वेडर ने आपको आके आपके गांव में जो भी मैन थे उनको सबको मार काट दिया क्योंकि वो लड़ने गए। एंड देन उसने आपको ऑप्शन दिया औरतों को कि चाहे तो तुम मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, या नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। इस सिचुएशन में मेन जो है बीइंग मोर डिसएग्रीएबल, मेन आर टेंडिंग टू फाइट, क्योंकि मेन अगर फाइट नहीं करेंगे तो उनकी जो मैस्कुलिन वैल्यू जो मैंने बताया था करेज वाली, वो क्वेश्चन हो जाएगी। तो मेन आर सपोज टू बी करेजियस कि नहीं, हम नहीं अपना रिलीजन चेंज करेंगे, हम लड़ेंगे, बेशक मर जाए। अब जो जीत गया, वुमेन के लिए करेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। वुमेन कह रही है कि यार हम तो, मेरा बच्चा है, मैं उसको ज्यादा प्यार कर रही हूँ, मेरे लिए मेरे बच्चे की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचाएगी इसके, मैं कौन से रिलीजन को फॉलो कर रही हूँ। हम्म तो ये एग्जांपल उसने दे रहा था कि वुमेन आर मोर अग्रीएबल देन मेन, एंड इसीलिए शादी के बाद भी औरतों को ही दूसरे घर में भेजा जाता है। आई डोंट थिंक हम मेन औरतों के घर पे वहां पे उनके में रह पाएंगे जिस तरीके से औरतें अपना सब कुछ घर पर छोड़ के हमारे यहाँ पे आके रह लेती हैं। तो बस वुमेन उनकी कुछ ही साइकोलॉजी ट्राइब्स की में वजह ऐसा से, होता है। कुछ ही ट्राइब्स में ऐसा है। तो वुमेन हमने जो साइकोलॉजी क्रिएट कर रखी है, वो उसके वही आर्गुमेंट पिछले वीडियो में थे कि वो नेचुरल है या वो नर्चर से की गई है, दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो मुझे रीजन सब्जुगेशन का ये दिखता है, और रिलीजन बस मुझे दिख रहा है कि रिलीजन उस चीज को प्रमोट कर रहा है, या रिलीजन उस चीज को होल्ड कर रहा है। एंड अभी हमारे पास पॉलिटिकल टूल्स आ चुके हैं, उसके बाद भी रिलीजन पीछे नहीं हट रहा है अपनी पावर सोसाइटी के ऊपर गिव अप करने में, मतलब रिलक्टेंट है बहुत ज्यादा रिलीजियस अथॉरिटीज जितने भी अपनी सारी मैं कंट्रीज की। हाँ। मैं भैया आपकी इस बात से भैया मतलब सहमत हूँ कुछ कुछ लेवल पे। ओके। और जहां तक कुछ कुछ जगह मेरी डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, मतलब थोड़ा अलग हाँ ठीक ओपिनियन है। है। ओके। जैसे ओके। भैया
जैसे मैं मानता हूँ भैया कि वुमेन सोशली, इकोनॉमिकली हर तरह सब्जुगेटेड है। चूँकि मेरा टॉपिक था वो रिलीजन एंड वुमेन, इसलिए मैं रिलीजन पे ही टिका हुआ था। वो तो भैया बाकी है ही भैया, रिलीजन सोशली, इकोनॉमिक हर जगह भैया, वुमेन वुमेन पॉलिटिकली हर जगह सब्जुगेटेड है। लेकिन मैं बस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ इन चीज़ों को। ओके। जितना सब्जुगेशन मानिए रिलीजन ने 5% सब्जुगेट किया, तो मैं उस 5% पे ही टिका रहना चाहता हूँ। ओके। एक्चुअली भैया इसमें ये है कि मैं इंस्टीट्यूशन का नाम इसीलिए लिया क्योंकि क्योंकि रिलीजन जब प्रोपेगेट हुआ, जैसे आप इंडिया में, जैसे आप बुद्धिज्म की बात की, तो बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर ले जाने वाले मेल थे। हुएन सांग या फाहियान या ईद सिंह, जितने लोग आए ये हाँ। जो ट्रेवलर थे, उसमें किसी फीमेल्स का नाम नहीं आता है ना। उन्होंने रिलीजन को यहाँ से जब ले गए वहां पे उठा के, तो उन्होंने जाके वहां पे जब रिलीजन को जब अपने कंट्री में जब उन्होंने जब प्रोपेगेट करने की चालू की, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि उन्होंने जो संघा बनाया वहां पे जाकर उन्होंने फीमेल्स को इक्वल राइट दे दिया, है ना। क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है इन चीजों का। तो या ओके। फिर जो आपका जो जो खलीफा जो बनाए गए जो इस्लाम को प्रोपेगेट करने के लिए, खलीफा एंड सैयद, ऐसे शायद दो थे, मुझे नाम एक्चुअली एक का नाम मुझे कंफ्यूजन में है। ओके। तो जो वो एक जो निकलते थे कि रिलीजन को फैलाना है ना, तो वो बेसिकली भी मेल थे। एंड उन्होंने जहाँ पे जाकर रिलीजन को जब इंस्टीट्यूशलाइज किया, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि वहां जाकर उन्होंने शुरुआती पल में फीमेल्स को बहुत राइट दे दिए उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो या फिर इंडिया में भी देखिए, जो शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य को बोला जाता है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म का उनके समझा जाता है। आज भी जितने शंकराचार्य हैं, जो 4 मठाधीश हैं, वो आज तक कोई फीमेल नहीं बैठ पाई वहां पे। तो हमने, अब हम ये नहीं बोल सकते कि सारे शंकराचार्य जो है वो पावर हंग्री हैं, नहीं। वो कहीं ना कहीं रिलीजन का जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसने फीमेल्स को एंट्री दी ही नहीं है वहां पे। जो रिलीज अब उसके लिए हम पूरे पूरे हिंदुइज्म के टेक्स्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। बट जिन्होंने रिलीजन को फैलाने का जिम्मा लिया, उन्होंने महिलाओं को जगह कहाँ दी? मेरा बस ये कहना है। जो महामंडलेश्वर बनते हैं हिंदू धर्म में, कितनी महिलाएं बन जाती हैं उसमें। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है वो पावर हंग्री हैं, उसमें तो कुछ लिबरल लोग भी बनते होंगे जो बस उनका कोर जो होगा, मतलब फिलॉसफी या जो उनका विचार होगा कि रिलीजन को बस फैलाना है, वहां पे महिलाओं को जगह क्यों नहीं मिली, है ना। तो मेरा बस ये है कि जो रिलीजन जो एक इंस्टीट्यूशन बना, है ना, जैसे मदरसा है। अब जैसे मदरसा है, या फिर जो जो आपका जो बड़े बड़े जो मस्जिद होते हैं, वहां पे आप जनरली देखेंगे तो वहां पे मेल ही जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फीमेल्स तो घर पे ही पढ़ लेती हैं मैक्सिमम हाँ, उनको केसेस में। अलाउड नहीं है। तो वो भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फीमेल्स नहीं जाती हैं, है ना। तो आप अगर देखिए तो मेरा मेन था कि रिलीजन को जो प्रोपेगेट तो इसी तरीके से किया गया ना, कि आप कोई ट्रेवलर आया, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, या आपने जाके वहां पे जो रिलीजियस सिंबल होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, आपने ये बना दिया। क्योंकि चर्च, मंदिर, मस्जिद तो एक बहुत बड़ा, मतलब वो थे जहां से रिलीजन को फैलाया गया है ना। तो वहां पे भी फीमेल्स की जो राइट्स थी वो उतनी नहीं थी ओके। जितनी मेल की थी। और ओके, तो यहाँ मैं पर यहाँ दूसरी पर बात में, अब हाँ। हाँ, अब मैं इसको एक और चीज़ से काउंटर करता हूँ, मतलब सपोर्ट करता हूँ। जैसे आप ट्राइबल्स देखोगे, ट्राइबल्स का भी अपना एक रिलीजन ही होता है। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते हैं, बट वो जिस एरिया में रहते हैं उसको मानते हैं, यस। है ना। मतलब नेचर को मानते हैं। उनका अपना जीने का तरीका होता है, वो किसी एक इंस्टीट्यूशलाइज्ड तरीके के रिलीजन को नहीं मानते, है ना। तो वहां पे आप देखो फीमेल के राइट्स हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसी ट्राइबल्स के लोगों ने अपने रिलीजन को अगर प्रोपेगेट करना चालू कर दिया ना, अगर उठा उठा के, अगर वहां से उसको ले जाके, और अगर अगर छत्तीसगढ़ के अगर किसी ट्राइबल्स के पॉपुलेशन ने चाहा कि रिलीजन को उठा के मुझे अगर दिल्ली में फैलाना है, या फिर आंध्र प्रदेश में फैलाना है, मुझे लगता है कि मेल ही उसके वाहक बनेंगे। मतलब अगर मैं पुराने अगर रेफरेंस से अगर लेके समझ रहा बातें हूँ। करूँ तो, नाउ आई एम गेटिंग योर हाँ, पॉइंट। है ना। तो इसीलिए मेरा कहना था कि जो रिलीजन ए से बी पे गया, तो ए पे तो जो फीमेल की राइट्स थी वो बी के तुलना में ज्यादा थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जहाँ रिलीजन का उदय हुआ वहां फीमेल्स बिल्कुल इक्वल थी, बिल्कुल इक्वल समझ। तो कभी रही ही नहीं है। लेकिन जहां पर रिलीजन उठ के गया है ना, उसके तुलना में जहां रिलीजन का उदय हुआ, वहां की फीमेल राइट्स थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा थी और उसके तुलना में जहां पे जाकर फैलाया गया, है बेसिकली ना। बेसिकली हम तो ये कह सकते हैं, थोड़ा मैं कंक्लूड, इसमें किसी को कंक्लूड करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कह सकते हैं हम हाँ, कि वुमेन जो हैं, अगर वुमेन हो भी जाती टॉप पे, वुमेन के अंदर हाँ, वैसा वो एम्बिशन है नहीं कि वो अपने रिलीजन को फैलाएं बहुत ज्यादा, या फिर दूसरे को कनकर करें या दूसरे को वो करें। ये जो नेचर है वो भी आई थिंक मेन की है। रिलीजन ना भी हाँ, हो, बस अपनी सोसाइटी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, वो भी मेन फैलाते हैं।
तो अगर टॉप पोजीशन पे मेन जहाँ है, रिलीजन जो भी फैले हैं, क्योंकि मेन ऊपर थे इसलिए वो फैल गए, ये कह सकते हैं इस तरीके से। और जहाँ पे लेट्स से वुमेन थी ट्राइबल सोसाइटी में, उन्होंने मैं फैलाने की ट्राई नहीं की कभी भी। नहीं, मैं भैया इसमें एक मुझे एक बस इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि ओके। फीमेल्स में ये एम्बिशन होती नहीं है भैया, मैं इससे भैया मैं डाउट करूंगा। मुझे लगता है कि फीमेल्स के उस एम्बिशन को मारा गया है भैया। देखो भैया, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें जो फीमेल आज दिखती है ना, हम्म। वो भैया मेल क्रिएटेड फीमेल है भैया। वो उनको उनकी जो साइकोलॉजी है ना भैया, उन्होंने मेल ने उनको डाली है, इतने सालों से जो हुआ है ना, हम्म। उसके कारण फीमेल्स की ऐसी एक मेंटेलिटी बनी हुई है, जो हमको लगता है कि इनका ट्रू नेचर है। जब मैंने पिछली बार में बात किया था कि जब हम एक फीमेल और मेल को जंगल में छोड़ देंगे, तो क्या हम्म। वो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे आज की फीमेल होती हैं, जैसे देखता हूं मैं। मुझे लगता है कि बचपन से जो एक फैमिली के अंदर जो हम्म। एक एक जो हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर देखते हैं कि पापा घर में आए सब शांत हो गए, पापा जा रहे हैं अलग ये काम करने के लिए, पापा ये काम करने, बच्चे जब देखते देखते जब बड़े होते हैं ना और रिलेटिव के जाते हैं तो वही देखते हैं, दोस्तों के घर में जाते हैं तो वही देखते हैं। हर जगह जो एक चीजें जो लड़कियां देखती हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका एक जो थॉट होता है वो ऐसा शेप हो जाता है। और चूंकि वो इतने जनरेशन से वो शेप होते आ रहा है, होते आ रहा है, होते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि दिस इज मेंस वर्क, ये हम्म। ये उनका काम है, तो उस एरिया में मेरा एम्बिशन नहीं हो सकता है। ओके। जबकि अगर ऐसा होता तो जो एनिमल्स होते हैं भैया, उनमें तो बिल्ले और बिल्ली दोनों के टेरिटरी होते हैं, और दोनों अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। है ना, दोनों अपने टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं, है ना। या फिर आप एनिमल्स में देखें तो मेल फीमेल दोनों अपनी टेरिटरी को भी बढ़ाते हैं। लायनेस जो होती है उसकी टेरिटरी होती है, जब वो अपने बच्चों से अकेले रहती है तो हाँ। लायंस का भी टेरिटरी होता है। तो मुझे तो करेक्ट। लगता है कि ये बोलना कि एम्बिशन होता ही नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल है। तो इसमें अच्छा उस ठीक है, इसमें ये कह सकता हूँ मैं, इसमें ये कह सकता हूँ कि मे बी जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे पॉइंट को थोड़ा हाँ और साइकोलॉजी से रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं, कि मेन गए हाँ प्रोपोगेट करने, क्योंकि मेन को ही अलाउड था ट्रैवल करना, वुमेन को तो हाँ सब्जुगेट ही कर रखा था हर जगह। हाँ अब जहाँ हाँ मेन जाएंगे नई जगह, तो जैसे मैंने इन्वेडर वाला एग्जांपल दिया है, कि आपने वहां के मेन को तो एलिमिनेट किया सबसे पहले, जो आपको अपोज कर हम्म सकते थे। एंड हम्म वहां की वुमेन को अगर आपने फ्रीडम दिया, उनको फ्रीडम दोगे, तो मे बी हम्म आपके रिलीजन को उतना ना माने, तो वहां पे आपको वुमेन हम्म के सारे राइट हटाने पड़ेंगे, तभी वो जो कन्वर्टेड हम्म, फीमेल्स हैं वो आपकी बात मानेंगी। ये भी बिल्कुल हो रीजन हो सकता सकता है, है कि अपने यहाँ पे तो बिल्कुल हो सकता है। नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है आपका रिलीजन, वुमेन हाँ मैन को दोनों का हाँ राइट थे, दोनों ने होल हम्म हार्टेडली एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ के मैन हम्म को उन वुमेन को सब्जुगेट करने की उतनी हम्म जरूरत नहीं है। बट बी प्लेस पे हम्म जहाँ पे नई जगह पे गए हैं, वहां पे हम्म वुमेन को कन्वर्ट करवाना है, मैन को मार देना है, क्योंकि हम्म मैन नहीं मानेंगे। हम्म वुमेन अगर मान रही है अपने बच्चों की खातिर, तो और हम्म तो वुमेन को फिर हम सब्जुगेट करेंगे, क्योंकि उनको राइट दे दिया, तो क्यों वो हमारी बात मानेंगी क्यों? तुम्हारा रिलीजन हम्म फैलेगा कैसे? उनको घर पे हम्म बिठा दो, और जो फिर नई जनरेशन आ हम्म। रही है उसको नए तरीके से रिलीजन सिखाओ, और उनको फिर यही दिखाओ कि वुमेन सब्जुगेटेड है। ये हो सकता है। क्योंकि क्योंकि एक और बात है भैया, फीमेल जो हम्म। होती है भैया वो बच्चे को रेज करती हैं, हाँ। और मैक्सिमम जो मेल है ना भैया, वो नहीं चाहते हैं ना कि उनका जो चिल्ड्रन हो भैया वो बहुत रेबेलियस टाइप का पैदा हो, जो उनके खिलाफ रेबेल रेबेल कर दे, हम्म। है ना। अगर भैया उनकी फीमेल रेबेलियस हो जाएगी ना भैया, तो बच्चे तो 100%, मतलब 100% में बोलना मतलब वो ज्यादा वेग हो जाएगा, लेकिन रेबेलियस हो ही जाएंगे। एंड कोई भी इंस्टीट्यूशन इस बात को नहीं चाहता है। हम्म। अगर अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसके रिलीजन में लोग काबू में रहे ना, तो सबसे पहले उनको महिलाओं को ही काबू में रखना पड़ेगा, उनके शब्दों में, क्योंकि वही है ना। अपने बच्चों को सिखा सकती है रेबेलियन, क्योंकि हाँ उनके सिखा पास रह सकती रहा हैं, अगर हाँ अगर भैया अगर रिलीजन में अगर फीमेल्स काबू में ना रहे, अगर, है। तो भैया वो अपने बच्चों को इतना विद्रोही बना देंगे ना भैया कि ये सारा स्ट्रक्चर को उड़ा के फेंक देंगे, बच्चे एक जनरेशन में सब खत्म हो जाएगा भैया। ओके, तो ओके सब्जुगेशन, हाँ ठीक है, अगर कंटिन्यूस करना है, मुझे कंटिन्यू करना है अपना सिस्टम, तो वुमेन का मुझे इसीलिए, वो चाहिएगा। हाँ। हाँ इसीलिए अब देखो भैया, मेल ने कैसे फीमेल्स के ऊपर अपना साइकोलॉजी थोपा, मैं बताता हूँ। जैसे भैया सोसाइटी में जो, जैसे आपको मानो पर्दा सिस्टम है या बुर्का सिस्टम है, हम्म। अब वो फीमेल्स को पहनाया किसने? मेल ने। हम्म। क्यों? दूसरे मेल से बचाने के लिए, हम्म। दूसरे मेल की बुरी नजरों से बचाने के लिए, ओके। है ना। तो ये कि मेल नहीं चाहते हैं कि फीमेल समाज में ऐसे चले, वो चाहते हैं कि वो ऐसे रहे, हम्म। है ना। तो फीमेल्स ने ऐसे रहने को ही समझा कि मेरे लिए मतलब क्या है, मतलब वो मेरा और मेरा यहाँ मतलब पर मेरे लिए अच्छा है। ऐसा, हाँ, और ऐसा करने में भी बायोलॉजिकल इनसिक्योरिटी ऑफ मेन इन्वॉल्व है, क्योंकि एक ऐसा हाँ है कि मैन इन्वॉल्व है। नेचुरली देखोगे तुम, तो अगर बच्चा है,
बच्चा हो रहा है, हाँ वुमेन 100% श्योर है कि माँ वही है, बाप चाहे कोई भी हो। हाँ बाप हाँ, श्योर नहीं है, ठीक है। तो बाप श्योर मेन नहीं को है। हाँ। इनसिक्योरिटी है हमेशा हमेशा, और डीएनए टेस्ट तो होते नहीं थे, हम्म। तो मेन हमेशा हाँ इनसिक्योर है कि बच्चा मेरा है कि नहीं है। तो मैन बिल्कुल। कैसे सिक्योर कर सकता है कि मेरा बच्चा है, ताकि वो वुमेन को लॉक कर देगा और चाबी वो अपने पास रखेगा, तभी श्योरिटी हो सकती है हाँ कि हाँ बच्चा मेरा ही है, किसी और का नहीं है। बिल्कुल। और वुमेन का क्या बिल्कुल। है कि बाप चाहे कोई भी होता रहे भाई, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे कुछ भी होता रहे, बच्चा मेरा है। तो मे बी दे आर मतलब बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा वहां पे अटैच्ड है, एंड उसी हम्म। अटैचमेंट का फायदा जो है वो मैन उठा के उनको कि हम्म। बच्चे पे थ्रेट कर दिया, तो माँ फिर वही है, कुछ हम्म। ही मान लेगी। माँ को कुछ भी करना पड़े तो हम्म। वो कर देगी। अब हम्म। बाप शायद नहीं करेगा, बिकॉज वो 100% श्योर है नहीं अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो है ये ना? भी रीजन तो हो सकता है इसी उसका। रीजन भी यही भी है ना? हम्म। और इसके रिलीजन का यूज भी किया गया, और चूंकि भैया फीमेल्स को हमने हम्म। आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रखा, उनके पास हम्म। हमने इकोनॉमिक राइट जो आप बोल रहे हैं नहीं दिए, तो भैया इसमें भी भैया, इसमें अब क्या इसने भैया रिलीजन के प्रति फीमेल के झुकाव को और बढ़ाया है। उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिया, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया। तो भैया जब उनके पास इमेंसिपेशन के, उनके पास अपने लाइफ को बेटर बनाने के जो बाकी जो तरीके होते हैं कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए तब अच्छे हो जाओगे, आपके पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए तो आप अच्छे हो जाओगे, आपको सोशल राइट्स मिल जाए तो आप अच्छे हो जाओगे, है ना? हम्म। जब ये सब राइट्स मिले ही नहीं भैया, तो उसके लिए तो बस यही था ना कि बस बैठ के ध्यान मगन करते रहे, बैठ के अपने पति की रक्षा के लिए व्रत करे, बच्चों की हाँ, अगर रक्षा कुछ के लिए करना ही व्रत नहीं करे। दिया, हाँ कुछ करने नहीं दिया तो घर पे हाँ क्या करेगी। हाँ, घर पे क्या करेंगे? तो उनके लिए बस इसे भगवान के सामने हाथ जोड़, भैया इसीलिए ये बोला गया कि रिलीजन के जो मेन जो मतलब जो जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो फीमेल्स करती हैं भैया, क्योंकि मेल, अब जैसे मानो घर में भैया अगर पूजा पाठ भी है, तो भले अगर उस पूजा में मेल बैठेंगे, तैयारी सारी फीमेल करेंगी। हम्म। तो एक्चुअली भैया किया क्या गया कि फीमेल्स को भैया एकदम रिलीजन के आसपास एकदम घुमा के रख दिया गया कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबकी, तुम भलाई सपोर्ट के लिए करेगी। तुम, हाँ तुम अपना, तुम पूजा पाठ में लगे रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि बाकी जो काम है वो हम देख रहे हैं, और एग्जैक्टली वो इसके मेरा बारे काम में, अच्छा हाँ हो। हाँ, इसके बारे में हाँ मैं भी वो। सोच रहा था, जैसे हाँ जैसे घर पे हाँ जैसे बहू आती है, और हाँ लेट्स से घर जो मदर इन लॉ है, उसके अपने कुछ रिचुअल है हाँ कि दिया लगाना, अगरबत्ती लगानी है, तो हाँ बहू को लगाना ही पड़ेगा। बहू ना लगाए तो सेंस ऑफ रेबेलियन आएगा कि भाई नहीं, ये सही बहू हाँ नहीं है, गलत औरत है। हाँ जबकि वही हाँ। माँ अगर उसका बेटा अगरबत्ती लगा दे कभी, तो थैंकफुल हम्म। होती है। और अगर ना हम्म। लगाए, तो वो उस पे कि बेटा लगा लिया अगर प्लीज कभी कभी। बहू वो सेम हाँ चीज ना करे, वुमेन अगर रिलीजन ना फॉलो करे, तो वुमेन ही उनको टारगेट करने लग जाती है कि यू आर नॉट डूइंग योर हाँ। ड्यूटी। एंड मेन कि यस। ठीक है, कोई नहीं, करना है करना, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, हाँ। मैंने कर दिया प्लीज। तो सही कह रहे अगर हो। अगर उसका बेटा, अगर भी अगर वो अगरबत्ती लगाता है कभी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया, मतलब वो नॉर्मल हाँ। केस नहीं है हम्म। ना? मैं भी अपने घर में देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इससे अलग हूँ। अगर मैं कभी दिया जला दूं तो मेरी मम्मी को लगता है वाह कितना, मतलब मेरा बेटा जो है मतलब कितना ज्यादा मतलब वैसा है, हाँ। धार्मिक टाइप का हम्म। है ना? तो उनको और लगता है ये, वो खुश हो जाती है। और वही और अगर मेरी दूसरा मुझे, वाइफ अगर आज करे तो उनको लगेगा हाँ कि तो नॉर्मल है इसके लिए। हाँ, और दूसरा मुझे इसमें ये भी लगता है कि वुमेन जो है ना, वुमेन के लिए वही काम ही यही बचा अगर, तो जैसे मान लो छोटे छोटे हम, मदर है, मदर जा रही है मंदिर में, जा रही है, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं हम्म। मम्मी के साथ, तो जो वुमेन है ना, वो वुमेन ज्यादा कनेक्टेड फील करती है कि मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ये सब रिचुअल किया करती थी, अगरबत्ती लगा दी थी, क्यों कर रही थी, क्यों व्रत रख रही थी, उसका नहीं पता। आज भी हम पूछेंगे यहाँ पे बहुत सारे अपने मम्मी से, हम्म। पूछता हूँ मैं कि मम्मी ये जो व्रत रखा है ये किस लिए रखा है, कहते मुझे नहीं पता किस हम्म। लिए रखा है, पर हम रख रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मियां रखती थी और हम उनकी मेमोरी को जी रहे हैं। एक तरह से रिचुअल्स ऐसे चली आ रही हैं, भले उनका रीजन ना पता हो, क्योंकि दे फील कनेक्टेड थ्रू दिस वर्क, क्योंकि उनके लिए वर्क ही यही छोड़ा हमने, कोई और वर्क छोड़ा ही नहीं। हम्म। तो वो कनेक्शन हम्म। को कंटिन्यू भी इसी तरीके से कर रही हैं। मेरी बहन होगी, हम्म। फिर वही काम करेगी जो मेरी मम्मी ने करती थी, घर में भी दिया हम्म। लगाती थी दिन में एक बार, मैं भी जाके दिया लगाती हूँ क्योंकि मम्मी लगाती थी। हम्म। मुझे लगाने का मन हम्म। है या नहीं है वो अलग है, साइड मैटर है। तो वुमेन इसीलिए, मतलब वही मेरे जो सोचने का वो था, लाइक जिस चीज से मैं सरप्राइज होता हूँ, प्यू रिसर्च भी यही कह रही है, प्यू रिसर्च ने किया था एक, कि हर जगह पे वुमेन आर हम्म। फाउंड टू बी मोर रिलीजियस देन मैन। एंड अभी अभी हमने हम्म। डिस्कस किया, सारे के सारे रिलीजन जो हैं वो वुमेन के लिए थोड़े से एंटी काम कर रहे हैं। तो एक सिस्टम जो आपके एंटी काम कर रहा है, उसमें भी आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो इट मेक्स दिस अ वेरी क्यूरियस थिंग। तो ये क्यूरियोसिटी मुझे यहीं इस पे, मतलब जो टॉपिक, हाँ ये वाली आई थी।
इसीलिए भैया अब हम अब क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में जा रहे हैं, फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, है ना? तो भैया इसीलिए भैया मेरा क्वेश्चन था भैया कि व्हाई वुमेन कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटी दैट साइडलाइंस और सबऑर्डिनेट देम। जब उनको भैया उसने जब उसने उसको साइडलाइन एग्जैक्टली। किया है, जब उसको किया, तो फिर भी वो उसमें पार्टिसिपेट क्यों करती हैं, मतलब आज भी क्यों कर रही हैं? तो उसका मैंने तो आंसर यही दिया अपना कि वो दे आर मोर कनेक्टेड, केयरिंग है, जैसे मदर से आ रहे हैं, रिचुअल चलते आ रहे हैं उनके लिए हम्म रिलीजन का मायना क्या है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज के थ्रू दे आर मोर कनेक्टेड टू द सोसाइटी। उनको बाहर जाने का चांस मिल जा रहा है उसकी वजह से, बिकॉज बेचारी जॉब पे नहीं हम्म जा रही हैं, उनको कहीं पे नहीं जाने दे रहे हम्म हैं। तो रिलीजन के हम्म थ्रू मंदिर पे जाके सारी औरतें मिल गई, वहां पे बात कर पा रही हैं, हम्म और हम्म अपनी मदर से कनेक्टेड है कि अच्छा वहां पे जो रिचुअल होते थे मैं ये करूं, हम्म नए घर में हम्म जाके उन रिचुअल्स को प्रमोट करें। हम्म तो उनके लिए इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल थिंग है रिलीजन जो है, कि यही सोच दिया, भले ही हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बट दिस इज द ओनली वे जो हमें छोड़ा है। या, एंड ये चीज फाइंड भी की यानी है, एक चीज और प्यू रिसर्च में ये हाँ, लिखा हुआ था कि जो वर्किंग वुमेन है ना, दे आर लेस रिलीजियस, दे आर फाउंड टू बी लेस रिलीजियस देन नॉन वर्किंग वुमेन। यस, एंड दिस इज द पॉइंट। ओके। चूंकि रिलीजन के थ्रू वैसी हम्म। महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, जो घर पे रही हैं, उनके लिए भी यार रिलीजन ही एकमात्र कारण है उनको घर से बाहर जाने का, सोशलाइजेशन का, या फिर किसी भी तरीके से उनको एक एक मैं बोल सकता हूँ कि एक मतलब होता है ना कि इम्पोर्टेंस देने का भैया। जैसे हम्म। अगर फीमेल अगर व्रत करती हैं तो हाँ। उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, घर में सब बैठ के प्रणाम करते हैं, एंड उस पर्टिकुलर टाइम तक उनकी वैल्यू बहुत हाई रहती है घर के अंदर। तो हाँ। रिलीजन ने कहीं ना कहीं जो फीमेल, जहाँ पे हमेशा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पे मेल डोमिनेट कर रहे हैं पूरे हाउस में पूरे साल तक, वहाँ पे जो कुछ-कुछ ऐसे मौके हैं, जहाँ हम्म। फीमेल्स को भी ये राइट दिया गया कि इस पार्टिकुलर दिन को जस्ट बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग ऑस्पिशियस एक्टिविटी जो कर रहे हो आप, है ना? हम्म। उसके कारण आज जो है आप थोड़ा-सा क्या हो गए हो अपने पोज़ीशन से, आपको आप थोड़े स्पेशल से ट्रीटमेंट। हम्म। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है ना? हम्म। तो इसीलिए भैया फीमेल्स चिपकी हुई रहती हैं उससे। लेकिन जिस फीमेल्स को भैया पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, इकोनॉमिक राइट्स मिले हुए हैं, जो बाह्य काम जैसे बताया आपने प्यू रिसर्च की जो बात है, वो भैया उतने रिलीजियस नहीं है, क्योंकि उनकी जो बाकी नीड्स है ना, अब उनको अगर लाइफ में खुद को इम्पोर्टेंस जताना है तो वो ऑफिस में बेटर काम करेंगी, वहाँ प्रमोशन लेंगी, हम्म। है ना? वो भैया उनको वहाँ उनको इम्पोर्टेंस मिल जाएगा, उनको सोशलाइजेशन के लिए किसी सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ऑफिस में है या फिर फ्रेंड्स के साथ वो कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, तो उनका सोशलाइजेशन वहां से हो जा रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है वहां जाने की। तो जब फीमेल्स को जब ये सब राइट जब मिल रहे हैं, तो जिनको मिले हैं भैया वो तो हट रहे हैं, और जिनको नहीं मिले हैं उनके वो लिए रिलीजन ही एक कंप्लीट तरीका है अपने रिलीजन। इम्पोर्टेंस को बना के रखने के लिए, है ना? इसीलिए और मेल भी बोलते हैं कि देखो तुम कैसे बोलते हो, हमने तो इतना राइट दिया है फीमेल्स को, हमने तो उनको देवी मानते हैं। अरे भाई तुम देवी कुछ ही दिन मानते हो हम्म। साल में, और और है ना? देवी मानने के बाद उनके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ वुमेन को सीधा हाँ कंपेयर किया जाता है कि चाहे तो तुम सीता माता की तरह हो, या फिर तुम एक हाँ, सही वुमेन नहीं हो। मतलब अग्नि परीक्षा नहीं सीता माता के लिए सुनी है, अग्नि परीक्षा कभी भी आपने राम के लिए नहीं सुनी होगी। दशरथ की 3 नहीं, बीवियां थी, दैट वाज टोटली नॉर्मल। बट वही अग्नि हाँ परीक्षा सिर्फ औरतों के लिए ही होनी चाहिए, आदमियों के लिए कुछ ऐसी हाँ, परीक्षा नहीं है। तो नहीं होनी चाहिए, सही बात है। तो वही बात है, फीमेल्स के लिए हमने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया स्टैंडर्ड सही कि कर दिया तुम अपना कि यहाँ पे हो तो तुम पूज्य हो, हम्म। पूज्य हो। एक पार्टिकुलर सिचुएशन में तुम पूज्य हो, वरना हमेशा हम ही पूज्य हैं, है वरना ना? तुम नीचे रहोगे, हम बाकी हमें संभालना। हाँ तुम नीचे रहोगे, हाँ तुम वैसी हो तो तुमको ऊपर ले जाएंगे, अदरवाइज तुम नीचे रहोगे हमेशा। तो ये नहीं कहा गया कि मेल शुड बी लाइक राम एंड मेल शुड लाइक जो अदर जो हमारे यहाँ जो हैं मैन के लिए स्टैंडर्ड वैसे नहीं है। आज के हमारे मेल के पॉलिटिकल लीडर स्टैंडर्ड भी नहीं है। कहते हैं मैन विल बी मैन। मतलब मैन कुछ हाँ उल्टा मैन विल सीधा काम लिव, करके आता है तो कहते हैं तो ये तो आदमी करते ही है। हाँ ये मतलब तो ये आदमी तो करते बिल्कुल ही हैं। गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड दे रहे हो तुम मैन को। हाँ ये बिल्कुल सही बात सही बात है भैया। और भैया एक और सवाल बनता है कि वुमेन भैया इस ऑपरेशन को छोड़ क्यों नहीं रही है भैया, मतलब ऑपरेशन को भी नहीं छोड़ रही है, जो इन पे जो एक ऑपरेशन जो हो रहा है, जो दबाया जा रहा है, जो इनका सब्जुगेशन हो रहा है, उसको छोड़ती क्यों नहीं है, मतलब ये मेरे यही तो माइंड में हमेशा क्यूरियस ये केस क्वेश्चन था। आता हाँ, है। यही तो क्यूरियस केस था मेरा, मतलब कि एक सिस्टम जो आपको सब्जुगेट कर रहा है, आप उसमें स्टिल रहते जा रहे हो, आप स्टिल उसमें कंटिन्यू कर रहे हो, बिकॉज एज यू टोल्ड वुमेन ने उस ऑपरेस सिस्टम में ही अपने लिए जगह बना ली है।
थ्रू रिलीजन की थोड़ा अपना वहीं पे डोमिनेट कर लेती हैं, एडजस्ट कर सासू बहू लिया है के ऊपर खुद को। थोड़ा, हाँ एडजस्ट कर लिया है, सासू बहू के ऊपर थोड़ा सा जता के खुश हो जाती है कि हाँ इतना बहुत है मुझे, और लाइक वो अपना गेम वहां पे कर दिया उन्होंने साइड में सेपरेट, क्योंकि मेन से लड़ना पुराने टाइम में अगर तुम अपना करोगे अलग से, तो मेन को वही प्रमोट ही ऐसे किया गया कि यू आर ब्रूटल, यू आर ब्रूटिश हो, थोड़े एग्रेसिव हो और वायलेंस करोगे, कॉन्सिक्वेंसेज वुमेन को इसके अगेंस्ट जाने के बहुत ज्यादा है। इवन वुमेन ही सपोर्ट नहीं करेगी ना, अगर जैसे एज एज वी सेड कि अगर घर की बहू खुद हम्म आके घर के रिचुअल ना फॉलो करे, एंड रिलीजियस हम्म रिचुअल की बात नहीं कर रहा मैं, सब अपने घरों के भी अपने तरीके होते हैं काम करने के, कि सुबह उठ के ये करना हम्म है, सुबह उठ के वो करना है, हम्म इवन उतनी आजादी नहीं है वुमेन को कि भाई सुबह उठ के अगर मुझे 6 बजे चाय चाहिए तो बहू आके बनाएगी देगी, ये वाली तो फॉरगेट अबाउट रिलीजियस, वुमेन को हर जगह पे ही मतलब कंटिन्यू क्यों कर रही है, बिकॉज चॉइस नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा जाएंगी कहाँ, उसके अलावा करेंगी क्या, एक बार कह दिया कि ये करना है तो फिर करना, और करना है तो फिर अगली कहती है करना ही है तो फिर भाई ठीक है, खुशी खुशी कर लो, अगेंस्ट तो रेबेलियन करके वही, हाँ। हाँ, वे तो एक भी एक काफी अच्छी एक बात मैं कहीं देख रहा था कि शायद बाइबल में ही शायद कहीं लिखा हुआ है, गॉड ने बोला है कि फीमेल जो है वो मेल को मतलब मेल को थ्राइव करेंगी, एंड मतलब मेल को पाना उनका वो रहेगा, और मेल का रहेगा कि वो फीमेल पे रूल करे, है ना? जेंडर रोल तो डिवाइडेड रहेगा हमेशा, हाँ इसी तरीके से। हाँ, तो मुझे लगता है भैया कि मतलब मेल के ऑपरेशंस जो किया है फीमेल्स के ऊपर, उसमें हम्म, रिलीजन ने एक मेल ने रिलीजन का यूज किया है फीमेल को ऑपरेस करने के लिए भी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। रिलीजन हाँ का जो पार्टिकुलर जो मैं रिलीजन को एज नहीं बोलूंगा, रिलीजन एक बॉडी तो है नहीं ना भैया, मतलब एक कोई लिविंग तो कोई चीज है नहीं, हाँ। उसका तो इंटरप्रिटेशन ही होता है ना? और जो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसके हाथ में वो था, हम्म, उसने दूसरों को ऐसा दूसरे वही जेंडर्स को उसने मतलब एक ऑपरेस तरह से किया वही है, फीमेल। मेरा भी यही है कि रिलीजन एक बहुत बड़ी सी बॉडी है, और रिलीजन ने एक टाइम पे हाँ। बहुत सारे काम उठा रखे थे, बिकॉज बाकी कुछ था ही नहीं ना, पॉलिटिकल सिस्टम था हम्म अपने पास, ना एथिकल हम्म सिस्टम था। आज के हम्म दिन ये है कि रिलीजन मतलब, और आज भी बहुत सारे काम है जो रिलीजन उठाए हुए जिसके आंसर और किसी के पास नहीं है, स्पिरिचुअल डोमेन का हो हम्म गया, हम्म फियर ऑफ डेथ हो गया, उसको काउंटर करना है, फेथ वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, कि हम्म कभी कभी ह्यूमंस को अपना वर्ल्ड इतना अनसर्टेन है कि हमें एक चीज में ऐसा होना पड़ता है कि भाई भगवान पे छोड़ दो और चल आगे, बिकॉज सही अगर बात तुम है। रैशनैलिटी से जाओगे, फ्यूचर का पता ही नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, नेक्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाओगे, बिकॉज यू विल नेवर नो कि ये हम्म सही है गलत है। तो हम्म वहां पे तो भाई भगवान पे जो, तो रिलीजन आज के दिन भी बहुत सारे काम कर रहा है। मेरा बस रिलीजन से बिल्कुल इतना कर रहा रहता है है। कि जिन चीजों को करने के लिए हमारे पास बेटर सिस्टम आ चुके हैं, उनमें हम्म आप हट के उन चीजों पे फोकस ज्यादा करने लग जाओ जिनका ऑल्टरनेटिव अभी भी साइंस के पास और किसी के पास आंसर नहीं है। लोगों की लाइफ को बिल्कुल बेटर करने में अभी भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो सकता है। उन चीजों को छोड़ दो, बिल्कुल। निकल जाओ वहां से, हम्म एलजीबीटीक्यू के ऑपरेशन से निकल जाओ, आप क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो, उनको हम्म सॉर्ट करने दो, वुमेन वाला है निकल हम्म जाओ वहां से, क्यों अपना खराब कर रहे हो। जो स्पिरिचुअल पर्पसेस हैं, जो वे ऑफ लाइफ की कैसे अच्छा जीना कैसे नहीं जीना, उनमें आप एंटर करे रहो, क्योंकि उनकी जरूरत अभी भी है, रिलीजन की अभी भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो रिलीजन को बिल्कुल बैश नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट है। मैं, हाँ रिलीजन को बैश नहीं कर नहीं रहा, नहीं, बस मैं रिलीजन को कह रहा हूँ कि आप डायरेक्शन चेंज करो थोड़ी सी। मैंने मैंने भैया इस पूरे मतलब इस वीडियो में, इस पूरे सेशन में मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलता रिलीजन ने कुछ पॉजिटिव काम हाँ नहीं किए नहीं, हैं। मैं नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मतलब नहीं बहुत किए बोला। हैं, आई डोंट, हाँ बहुत बहुत किया। किए हैं। लेकिन लेकिन मेरा मुद्दा उस पे बात करना था ही नहीं। हमारा ये था कि फीमेल्स पे निगेटिवली इम्पैक्ट कैसे किया है रिलीजन ने। हमने हम्म, बेसिकली उसी पे बात की है ना? जो फीमेल्स को कैसे सब्जुगेट किया, रिलीजन ने नहीं किया, रिलीजन के जो ठेकेदारों थे या फिर रिलीजन को जो इस्तेमाल किया गया, उसने कैसे किया, फीमेल्स को हम्म, सब्जुगेट कैसे किया। क्योंकि रिलीजन ने भी बहुत जगह फीमेल्स को पावर भी दी है, स्ट्रेंथ भी दी है ना? तो तो जैसे आप बंगाल देख लीजिए भैया, बंगाल में फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी मतलब वेल एम्पावर्ड हैं बाकी कंट्री के तुलना में। दुर्गा माता और का क्यों, वहाँ उसका पे दुर्गा पूजन होता था, हाँ, उसका भी अलग है। वहाँ पे जो दशहरा जो होता है, जो दुर्गा माता जो शक्ति की जो पूजा की जाती है, और जिस हम्म, जिस लेवल पे जाके की जाती है, जिस हम्म, शिद्दत के साथ की जाती है, उसके कारण भैया वहाँ पे फीमेल्स का जो राइट्स है और जो बाकी चीज़ें हैं, वो बाकी कंट्री की तुलना में बहुत ज़्यादा बेटर है ना? हम्म, तो ऐसा नहीं बोलते रिलीजन ने सब कुछ, रिलीजन ऐसा नहीं है, रिलीजन ने सब कुछ बुरा नहीं किया है। लेकिन हम जो सोसाइटी में जो देख रहे हैं, जो हम्म, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब हम मेल और फीमेल को जब कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे जब हम जो उन चीज़ों को देखते हैं कि आखिर मेल ऐसा क्यों, फीमेल ऐसी क्यों? वहाँ पे हम ये एनालाइज़ करने की कोशिश किए कि जो फीमेल्स की जो कंडीशन है, उसमें रिलीजन का रोल कहाँ तक है।
कहाँ तक? तो हमने उसके नेगेटिव साइड को ही देखा ज़्यादातर, क्योंकि नेगेटिव क्यों देखने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि फीमेल आज भी मेल से नीचे हैं। बहुत से सिचुएशन में, बहुत से कंडीशन में उनकी लाइफ जो है आज भी उतनी फ्रीडम, लिबर्टी उनके पास नहीं है। तो उसके उस लिबर्टी के ना होने में रिलीजन ने कहाँ-कहाँ रोल प्ले करवाया है, मेल ने रिलीजन से कहाँ-कहाँ रोल प्ले करवाया है, हम उसी पे बात करना चाहते थे। और तो मेरा मेन जो था वो मुद्दा हो यही गया, आई था। थिंक। हाँ, दैट्स इट। हाँ, मतलब अच्छा था, ठीक है। मेरा भी, आई हैव गॉट ऑल माय पॉइंट्स अक्रॉस एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स कंक्लूड द वीडियो। गुड टॉकिंग, नरेंद्र। ओके, बाय। तो बाय।